प्रदर्शन बड़ा जोरदार रहा। दरअसल कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर आए। कनाडाई दूतावास के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ी संख्या में जुट गए। कनाडाई दूतावास की सुरक्षा इस घटना के बाद बढ़ा दी गई है। हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना विरोध जताया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तीन मूर्ति मार्ग पर रोक दिया। कनाडा के उच्चायोग चाणक्यपुरी जा रहे प्रदर्शनकारी, ऐसे में प्रदर्शनकारियों का लगातार वहां पर डटे रहना पुलिस के लिए भी बड़ा सरदर्द साबित हुआ। बड़े बड़े बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। कनाडा में जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ, फिर जब हिंदू बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आए तो उन पर हमले की खबर सामने आई। और यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों का खून बड़ा खौला, क्योंकि लगातार चाहे वो कनाडा हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में अब कनाडा के उच्चायोग के सामने यहाँ हिंदुओं पर हुए हमले का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। कनाडाई दूतावास की सुरक्षा इस प्रदर्शन के बाद बढ़ा दी गई है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और अपना विरोध जताते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों को तीन मूर्ति मार्ग पर ही रोक दिया गया। कनाडा के उच्चायोग चाणक्यपुरी ये प्रदर्शनकारी जा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। हाथों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर नाराजगी जताते हुए, हाथों में तिरंगा लेकर सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे। भारत माता की जय के नारे भी लगे। बमुश्किल हटाने की कोशिश हुई, बैरिकेड्स लगाकर इन्हें पीछे हटाया गया और ये भी बताया गया कि अगर आप इस सीमा से आगे आते हैं तो फिर आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लिए जाएंगे। कनाडा में जो घटनाएं सामने आई हैं पिछले कुछ दिन में, उसी के बाद ये लोग भड़के हुए थे और इसीलिए प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग मेरे साथ में। मेहंदी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, हाथों में बैनर पोस्टर है, हाथों में तिरंगा है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। बहुत रोकने की इन्हें कोशिश भी हुई, लेकिन बैरिकेड्स को पार करते हुए भी दिखे। यहाँ गुस्सा कनाडा में हुई घटना को लेकर, हिंदू मंदिरों पर हमला, हिंदुओं पर हमला, अभी का अपडेट क्या है? बिल्कुल रचना, देखिए गुस्सा जो है वो लाजमी है और जितने लोग थे आज हिंदू और सिख ग्लोबल फोरम के, वो सभी बाहर निकले थे और लगातार सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्हें कनाडा एम्बेसी के बाहर वो प्रदर्शन करना था, लेकिन कनाडा एम्बेसी से कुछ मीटर पहले ही पुलिस चौकी है, चाणक्यपुरी का वो इलाका है, वहीं पर ही उन्हें रोक दिया गया। हालांकि कुछ बैरिकेडिंग्स को क्रॉस कर जितने प्रोटेस्टर्स थे, जितने प्रदर्शनकारी थे, वो आगे तक पहुंचने की कोशिश उनके द्वारा की गई, लेकिन उन्हें कनाडा एम्बेसी तक नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन अगर गुस्से की बात की जाए तो गुस्सा बहुत ज्यादा है हिंदुओं में और सिखों में। और साफ तौर पर जब हमने उनसे बातचीत भी की, जितने प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे और ट्रूडो सरकार के खिलाफ लगातार उनकी नारेबाजी थी। और कुछ प्रदर्शनकारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो घटना ब्रैम्पटन में हुई है, हिंदू मंदिर के बाहर जिस तरीके का हमला हिंदुओं पर किया गया है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो कि ट्रूडो की सरकार कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए धर्मों को लेकर एक प्रकार की सांप्रदायिकता जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है ट्रूडो सरकार के द्वारा। ऐसे आरोप जो है वो जितने प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा वहां पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ बड़ी मांगे उनकी तरफ से ये की गई है और उन्होंने इस पूरे जो हादसा वहां पर हुआ है, जो पूरी ये घटना हुई है, उसकी निंदा करते हुए ये कहा है कि ट्रूडो सरकार से उनकी यही अपील है कि इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें सम्मिलित है, जिनके नाम भी सामने आते हैं, उनके अगेंस्ट या उनके खिलाफ भी जो एक स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लिया जाए ट्रूडो सरकार के द्वारा। साथ ही साथ ये एक बड़ी मांग रही और पूरे इस हादसे की और इस पूरे मामले की निंदा करते हुए जितने प्रदर्शनकारी थे वो वहां पर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि तस्वीरें भी साफ तौर पर रचना देखिए पूरे सोशल मीडिया पर वायरल थी, क्योंकि लगातार सिर्फ वहां पर पुरुष ही नहीं, महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे और जितने लोग वहां पर इकट्ठे होकर आए, जिसे एक मॉब कहा जा सकता है, उनके हाथ में स्टिक्स देखी जा रही है, छड़ी देखी जा रही है, झंडे देखे जा रहे हैं,
अलग अलग खालिस्तानी के झंडे देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही चिंताजनक ये दृश्य था, बहुत चिंताजनक वो वीडियोस भी थी। तो निंदा की आज के सभी प्रदर्शनकारियों ने, लेकिन एक बड़ी मांग, जो दूसरी बड़ी मांग है, वो ये की गई है कि जितने लोग वहां पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। क्योंकि उनका कहना ये है कि देखिए, जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वो एक धार्मिक तौर पर बनाए जाते हैं, लोगों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो इन जगहों पर इस तरीके के हमले होना, इस तरीके की वारदात होना बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। तो जितनी माइनॉरिटीज कनाडा में रह रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या जितने लोग भारत से कनाडा गए हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में गए हैं या फिर पढ़ाई के सिलसिले में गए हैं, तो उनसे साफ तौर पर एक अपील आज इस प्रदर्शन के द्वारा ये की गई है कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम वहां पर साफ तौर पर किया जाए, और जितने मंदिर, गुरुद्वारे वहां पर मौजूद है, वहां पर भी कड़ी सुरक्षा की जाए। क्योंकि जो हमला अभी हुआ है वो सिर्फ पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी कनाडा में इस तरीके की जो वारदात है वो पहले भी देखी जा सकती है, और इस पर जो राजनीति है वो भी बहुत ज्यादा गर्मा गई है। और फिलहाल इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो साफ तौर पर बहुत ज्यादा तल्ख हो चुके हैं, बहुत एक नाजुक कड़ी पर आकर रुके हुए हैं। तो ऐसे में इस तरीके की हिंसा जो होना वो बहुत ही चिंता का विषय भी है, दोनों देशों के रिश्तों के बीच में भी। लेकिन जितने लोग वहां पर रह रहे हैं, जो हिंदू है, जो सिख है, उनको लेकर आज प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि इस पूरे मामले में, इस पूरी हिंसा में किसी भी हिंदू और किसी भी सिख का कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी संलिप्तता इन लोगों की वहां पर नहीं है। और साफ तौर पर उन्होंने एक संदेश ये दिया, रचना, जो कि बहुत ही एक अच्छा संदेश भी माना जा सकता है कि चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, वो सभी एक है। चाहे वो मंदिर जाता हो, चाहे वो गुरुद्वारा जाता हो, हिंदू हो, सिख हो, तो धर्म एक है। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति ट्रूडो सरकार कर रही है वो उसे बंद कर दे। तो ये कुछ मुख्य तौर पर कुछ मुख्य बातें जो है इस पूरे प्रदर्शन से निकल कर आई, और तस्वीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर पहुंचे थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथ में पोस्टर्स थे, ट्रूडो सरकार के खिलाफ उनकी जो नारेबाजी थी वो वहां पर थी। और जितने हिंदू और सिख कनाडा में फिलहाल मौजूद है उनके लिए भी एक मैसेज था कि जो भारत है वो उनका सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में इस तरीके के प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहे हैं, और एक आने वाले वक्त के लिए भी एक बात प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर साफ कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ट्रूडो सरकार कोई इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है तो इस तरीके के जो प्रदर्शन है वो आगे भी किए जा सकते हैं। और एक लेटर, एक सबसे और इम्पोर्टेंट बात जो है रक्षा, उसमें ये भी है कि एक लेटर जारी किया गया है हिंदू सिख ग्लोबल फोरम की तरफ से, जो कि एम्बेसडर के नाम लिखा गया है, जो कनाडा के एम्बेसडर हैं इंडिया से, उनके लिए एक चिट्ठी जारी की गई है। उस चिट्ठी में साफ तौर पर इस पूरी हिंसा की निंदा करते हुए एक बात लिखी गई है कि जितने हिंदू और सिख हैं वो इस हिंसा की निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो मांगे हैं वो भी इस लेटर में एम्बेसडर के लिए लिखी गई है कि मांगों के तौर पर पहली मांग यही है कि एक ठोस कार्रवाई इस पूरी हिंसा के मामले पर होनी चाहिए। बात है कि कड़े एक्शन होने चाहिए, क्योंकि खबर तो ये भी थी कि जो मुख्य आरोपी रहा इन प्रदर्शन में हमला करने वाला